I'm Vinay Derasri. Today we are reading Weathering the Storm in एरसामा। एरसामा में जो मौसम में जो वेदर में जो स्टॉर्म है, तूफान है, उसका सामना कैसे करना। तो तूफान स्टॉर्म के बारे में ये पाठ है। द साइक्लोन, चक्रवात, बवंडर, तूफान जो भी है। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा in October 1999 killed thousands of people and devastated, उजाड़ दिया, hundreds of villages। साइक्लोन जो 1999 में यानी कि 1999 में जो आया था उड़ीसा में, उसने हजारों की संख्या में लोगों को डेवेस्टेटेड कर दिया, उजाड़ दिया। hundreds of villages, सैकड़ों गांव के। For 2 dreadful nights, कुल मिलाकर के 2 भयानक रातें। प्रशांत, ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति, वॉज मैरून ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, एक मकान की छत पर असहाय अवस्था में, मैरून यानी कि असहाय अवस्था में या अकेला पड़ जाना, अलग थलग पड़ जाना। ऑन द 3rd day, तीसरे दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, फिर उसने तीसरे दिन निश्चय किया, डिसाइड किया कि वो उसके गांव जाएगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसको उसका परिवार मिला। अब हम कहानी में पढ़ेंगे। ऑन 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend। 27 अक्टूबर का जो दिन था, 7 years बाद, his mother's death, उसकी माँ की मृत्यु के, यानी कि प्रशांत की माँ के मृत्यु होने के 7 साल बाद प्रशांत हेड गोन गया था ब्लॉक हेडक्वार्टर पर। ब्लॉक हेडक्वार्टर कहते हैं मुख्यावास को, पंचायत के। ऑफ एरसामा, एरसामा गांव है, ए स्मॉल टाउन है, और ये कहाँ है, इन कोस्टल उड़ीसा, उड़ीसा के कोस्टल यानी किनारे, समुद्र किनारे वाला जो क्षेत्र होता है उसको कोस्टल। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और उसका जो गांव है उससे वो लगभग सम 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दूर। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, मित्र से मिलने के लिए एक दिन के लिए वह प्रशांत गया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, एक बहुत ही डार्क, यहाँ पर काला नहीं है, खतरनाक, भयंकर, मेनेसिंग धमकाने वाला यानी डराने वाला तूफान, क्विकली गैदर्ड, बहुत ही जल्दी से गैदर हो गया, इकट्ठा हो गया, मतलब तूफान आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट दी हाउसेज, और हवाएं जो टकरा रही थी मकानों से, वो विद द स्पीड, बहुत ही तेज गति से, एंड फ्यूरी, मतलब जैसे गुस्से में, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, और ऐसी विंड्स जो है, हवाएं, उसने, प्रशांत ने इससे पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, भारी और इंसेसेंट यानी लगातार जो वर्षा हुई, रेन हुई, वो उससे डार्कनेस और फिल हो गया, ज़्यादा भर गया, अंधकार, घना काला। एंशियंट ट्रीज वर, और जो एंशियंट यानी प्राचीन पेड़ थे, बहुत ही पुराने, ट्रीज वर अपरूटेड, वो भी रूट ऊपर हो गई, मतलब उखड़ गए। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और टूट करके धरती पर गिर गए, क्रैश हो गए, टूट गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर, चीखें हवाओं को फाड़ रही थी, चीर रही थी, मतलब हवाओं में चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्यों, क्योंकि लोग और मकान जो है बहुत ही तेज़ी से बह रहे थे, इसलिए हवाओं में चारों तरफ से चीखने की आवाज़ें आ रही थी।
द एंग्री वाटर स्वर्ल्ड, पानी बहुत ही जैसे गुस्से में आ रहा हो वैसे, मतलब तेज गुस्से में आने वाला पानी, स्वर्ल्ड यानी चक्कर काट करके, यानी पानी का जो भंवर के भंवर यानी घूम घूम करके जो बह करके तेजी से पानी आता है, तो ऐसे बहते हुए पानी इनटू इच फ्रेंड्स हाउस, उसके मित्र के घर में भी आ गया। नेक डीप, गर्दन डूबने तक, यानी कि पानी घर में कितना भर गया कि अपन अगर खड़े होते हैं तो अपनी गर्दन तक पानी आ जाए। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, जो मित्र का घर था वो ईंटों और मोर्टार से बना हुआ था। मोर्टार यहाँ पर लोहे की गड़रनामा यानी कि मजबूती वाला। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव, और मकान इतना लगभग पर्याप्त मात्रा में स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा के रख सकते हैं। द डेवेस्टेशन, बर्बादी से, ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर, यानी कि जो 350 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 350 किलोमीटर की जो वेलोसिटी है, वेग है, इस वेग से जो हवाएं मकानों से घर में आकर के टकरा रही है, तो उसमें ये मकान इतना पर्याप्त मात्रा में स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने आप को बचा सके। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली, लेकिन जो परिवार है उसमें एकदम आतंक छा गया, डर छा गया, भय छा गया। ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्री, और ये जो आतंक था, डर था, वो और ग्रू यानी बढ़ता गया। क्रैशिंग ऑफ ट्री, पेड़ों के टूटने से, क्रैश होने से। दैट हैड गॉट अपरूटेड, जो कि उखड़ गया था, ट्रीज, एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और पेड़ जो है उखड़ करके उनके मकान पर गिर गया। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, किसी समय रात के बीचों बीच यानी आधी रात के समय लगभग कोई पेड़ आकर के उनके मकान की छत पर गिर गया। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और जिससे क्या हो गया, उनके मकान की जो रूफ है और दीवारें हैं वो डैमेज हो गई, थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रॉट, जैसे कोई पागल होता है ना, क्रेजी, क्रेजी से क्रेज है, तो क्रेज यानी बिल्कुल पागलों टाइप, जो बर्बादी हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, विनाश हो रहा था। कंस्ट्रक्शन का अपोजिट डिस्ट्रक्शन। तो ये जो बर्बादी लेकर के आया रोट बाय द साइक्लोन, साइक्लोन के द्वारा लाया गया, यानी साइक्लोन के द्वारा जो बर्बादी की गई पागलों की तरह, जैसे कोई पागल नुकसान करता है ना वैसे। एंड सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड, और जो साइक्लोन की वजह से और जो ओशियन है वो बढ़ रहा था, यानी कि जो अपना हिंद महासागर है, ओशियन महासागर, उसमें भी पानी जो है ऊपर बढ़ रहा था। सर्ज यानी ऊपर बढ़ना, कंटिन्यूड लगातार बढ़ता रहा। फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, अगले लगभग 36 घंटों तक। ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड, यद्यपि हवा की स्पीड कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, सम वॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, लगभग कुछ भी करके जैसे अगली सुबह तक। टू escape द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, मकान में जो पानी भर गया उससे escape यानी बच निकलने के लिए प्रशांत एंड इज फैमिलीज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज, तो प्रशांत और उसका जो मित्र का परिवार है उन्होंने रिफ्यूज ले लिया था, आश्रय ले लिया था, शरण ले ली थी। कहाँ पर? ऑन द रूफ, छत पर। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, प्रशांत कभी नहीं भूलेगा, द शॉक, सदमा, दुख, ही एक्सपीरियंस्ड, जो उसने अनुभव किया था, एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवेस्टेशन wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning, उस ग्रे लाइट में यानी काली रोशनी में अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जो सुपर साइक्लोन बर्बादी लेकर के आया था, उसको, उसकी झलक को जो उसने देखा था, उसको वो अनुभव किया था, उसको वो कभी नहीं भूलेगा। ए रेजिंग डेडली, रेजिंग यानी बढ़ते हुए प्रचंड गति से, जैसे गुस्से में गुस्सा करते हैं, रेज से रेजिंग, गुस्सा करते हैं मतलब प्रचंड स्पीड से, घातक जैसे मार डालने वाला, प्राणघातक। ब्राउन शीट ऑफ वाटर, ये कौन है? रेजिंग, गुस्सा करते हुए भयानक जो घातक है वो है ब्राउन शीट ऑफ वाटर।
भूरे कलर का, यानी कि काला काला कह सकते हो इसको, कि पानी जो है, पानी की जो शीट है, मतलब सब तरफ जैसे परत दिख रही हो, चद्दर की तरह फैला हुआ ऐसे। वाटर कवर्ड एवरीथिंग, जिसने सबको ढक लिया था। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक अपन देख सकते हैं, आई जहाँ तक देख सकती है, यानी जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक ब्राउन शीट यानी भूरे कलर का पानी 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 दिख रहा था, जो बिल्कुल ही जानलेवा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज, केवल टूटे फूटे सीमेंट के मकान, स्टील स्टूड, अभी तक भी मतलब स्थित थे, खड़े थे। इन ए फ्यू प्लेसेज, कुछ जगहों पर। ब्लोटेड एनिमल कारकेसेज, फूले हुए, ब्लोट यानी फूले हुए जानवरों की जो लाशें होती है उसको कारकेस बोलते हैं। एंड ह्यूमन कॉर्पसेज, और इंसानों की लाशें, कॉर्प्स यानी इंसानों की लाश, फ्लोटेड, तैर रही थी। इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों ओर, ऑल राउंड, इवन यहाँ तक कि ह्यूज ओल्ड ट्रीज, विशाल बड़े पुराने जो पेड़ थे वो भी हैड फॉलन, गिर गए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ, 2 नारियल के पेड़ गिर गए थे ऑन द रूफ, छत पर, ऑफ देयर हाउस, उनके मकान की। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यह एक तरह से डिसगाइज यानी भेष बदल करके, यानी बदले हुए रूप में, ब्लेसिंग साबित हुआ, वरदान साबित हुआ। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज, क्योंकि जो पेड़ों के जो नारियल थे, कोकोनट थे, वो एकदम टेंडर थे, मुलायम कोमल। केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली, उन नारियलों ने, कोकोनट्स ने, जो फंसा हुआ परिवार है, ट्रैप, वहाँ छत पर फंस रहा है बेचारा, तो वो जो ट्रैप परिवार है, फंसा हुआ परिवार है, वो फ्रॉम स्टार्विंग, भूखे मरने से उसको केप्ट यानी बचा के रखा नारियल ने। इन द सेवरल डेज, कितने ही दिनों तक, दैट फॉलोड, आने वाले। फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, आने वाले 2 दिनों में। प्रशांत सेट हडल्ड, यानी आने वाले 2 दिनों तक प्रशांत कैसे बैठा रहा, हडल करके, मतलब सिकुड़ करके, सिमट करके छत पर ही बैठा रहा। विद हिज फ्रेंड्स फैमिली, उसके मित्र के परिवार के साथ। इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, खुले में छत के ऊपर वाले भाग पर। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, और वे जो परिवार और वो जो छत पर फंसे हुए हैं, ट्रैप हो रहे हैं, वो ठंड और लगातार बरसात से कैसे हो गए, फ्रोज यानी जम रहे हैं जैसे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, बरसात के पानी में प्रशांत के आंसू भी बह गए, धुल गए, वॉश्ड अवे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, एकमात्र विचार जो उसके दिमाग में फ्लैश यानी चमका यानी आया, वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, कि ये जो सुपर साइक्लोन आया था, इसके फ्यूरी से, क्रोध से, प्रकोप से उसका जो परिवार है सर्वाइव हुआ होगा या नहीं होगा। वेदर वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन, क्या वह वापस एक बार फिर दुखी होगा। 2 days later, 2 दिन बाद, विच सिम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years, जो उसको, प्रशांत को ऐसे लगे जैसे कि 2 दिन नहीं हुए, 2 वर्ष गुजरे हो। द रेन सीज्ड, बरसात बंद हो गई थी, सीज हो गई थी। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और बरसात का पानी धीरे धीरे कम होने लग गया था, रिसीड होने लग गया था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली, प्रशांत ने डिटरमाइन कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू सीक आउट, खोजने का, हिज फैमिली, उसके परिवार को, विदाउट फर्दर डिले, बिना आगे और देरी किए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, सिचुएशन, वो अभी तक भी स्टिल डेंजरस थी, खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड, और उसके मित्र के परिवार ने प्लीड किया, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, विद प्रशांत, टू स्टे बैक ए लिटिल, कि यहीं पर रुके थोड़ा सा, वाइल लॉन्गर।
थोड़ी देर, कुछ समय। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत ने ये जान लिया था, उसको समझ में आया था कि ही हैड टू गो, उसको जाना ही पड़ेगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, इक्विपमेंट यानी जैसे उपकरण साथ में लेते हैं वैसे साथ सामान लिया, और उसके साथ उसने क्या लिया, विद ए लॉन्ग स्टडी स्टिक, एक लंबी सी स्टडी यानी मजबूत, स्टिक यानी लाठी। तो उसने एक लंबी सी मजबूत लाठी साथ में ले ली इक्विपमेंट के तौर पर, उपकरणों के रूप में, जैसे कि भाई साथ में क्या लेके जा रहा है। एंड देन स्टार्टेड, और तब उसने शुरू किया, ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन, उसका 18 किलोमीटर का अभियान, बैक टू हिज विलेज, वापस उसके गांव जाने के लिए, थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स, बाढ़ का जो पानी अभी भी चढ़ा हुआ था उसी पानी में से होकर के उसने 18 किलोमीटर जो अपना दूर गांव था उसका, वहाँ वापस जाने के लिए उसने अभियान किया, एक्सपीडिशन किया, तैयार हुआ। इट वॉज ए जर्नी, यह एक यात्रा थी। ही वुड नेवर फॉरगेट, जिसको वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक, उसने कॉन्स्टेंटली, लगातार, हैड टू यूज करनी पड़ी, काम में लेनी पड़ी, हिज स्टिक, उसकी लाठी को, टू लोकेट द रोड, ताकि वो सड़क को लोकेट कर सके, स्थिति को पहचान सके कि भाई नीचे सड़क है या नहीं है। तो वो लाठी की मदद से उसने लगातार सड़क का पता लगाने की कोशिश की, लोकेट करने की। टू डिटरमाइन, निश्चय करने के लिए, वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शेलो, और उस लाठी की मदद से, स्टिक की मदद से, कि पानी सबसे ज़्यादा कम गहरा कहाँ पर है, शेलो कहाँ है, शेलो यानी छिछला, कम गहरा। एट प्लेसेज, कुछ जगहों पर, इट वॉज वेस्ट डीप, पानी कमर डूबने जितना था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और उसकी जो मतलब प्रोग्रेस थी, आगे बढ़ने की जो तरक्की है, जैसे भी उसके काम का जो है बहुत ही स्पीड कम थी, तो उसकी प्रोग्रेस कम थी, स्लो थी। एट सेवरल पॉइंट्स, कितने ही बिंदुओं पर, कितने ही जगहों पर, ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, उसको सड़क नहीं मिली, सड़क खो गई, तो उसको तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड, उसको थोड़ा राहत मिली, टू फाइंड, पा करके, टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के दो मित्र मिले उसको, चाचा के दो मित्र मिले, हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो कि वो भी गांव ही लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अब एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। एज दे वेडेड थ्रू, वेडेड यानी बहुत ही मेहनत के साथ आगे बढ़ना, तो जैसे वो बढ़ रहे थे, द वाटर्स, पानी से, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकाब्र, तो जो दृश्य उन्होंने देखे पानी में आगे बढ़ते समय, वो ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक मैकाब्र थे, विभत्स थे, मतलब देखने लायक नहीं थे। दे हैड टू पुश अवे, और उनको धकेलना पड़ा, मैनी ह्यूमन बॉडीज, बहुत सारे मानव लाशों को, शरीरों को, यानी पानी में जो लाशें तैर रही थी इंसानों की, उनको धकेल करके, हटा करके, रास्ता बनाते हुए पानी से आगे बढ़ना पड़ा। मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड कारकेसेज ऑफ डॉग्स, आदमी, औरतें, बच्चे, पशुओं की लाशें, कुत्तों की लाशें, गॉड्स, बकरियों की, एंड कैटल्स, और भी पशु। दैट दी करंट स्वेप्ट, जो कि उस पानी का जो करंट है, धारा है, उसमें बह गए थे, अगेंस्ट देम, उनके सामने आ रहे थे। एज दे मूव्ड अहेड, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे। इन एवरी विलेज, हर गांव में, दैट दे पास्ड, जहाँ से वह होकर गुजरे, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, तो वो बड़ी ही मुश्किल से, बेयरली क्या देख सके, ए हाउस स्टैंडिंग, एक मकान खड़ा हुआ, यानी कि एक आधा मकान ही उनको देखने को नजर आया, बाकी गांव में कहीं नजर कुछ नहीं आया। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत बहुत ही लाउडली, जोर से और लंबे समय तक, यानी काफ़ी देर तक रोया। ही वॉज श्योर, क्यों, क्योंकि उसको पक्का विश्वास हो गया था, दैट इज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, कि उसका परिवार सर्वाइव नहीं रह सकता, अस्तित्व में नहीं रह सकता, दिस
कैटेस्ट्रॉफी, इस कैटेस्ट्रॉफी में, इस प्रलय में, इस इतने सारे जो पानी की प्रलय हुआ, दुर्गति हुई, तो इतना जो कैटेस्ट्रॉफी आई, आपदा आई, इसमें उसका परिवार कैसे सर्वाइव किया होगा। तो ये सोच करके ही वो रोया। इवेंचुअली, आखिरकार, प्रशांत रिच्ड हिज विलेज, वो उसके गांव पहुंचा, और गांव है कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल जो है ठंडा हो गया, मतलब उसका दिल ठंडा हो गया, मतलब शरीर ठंडा पड़ जाना जैसे। वेयर देयर होम वंस स्टूड, क्योंकि जहाँ पर उनका मकान कभी खड़ा था, मकान था, देयर वर ओनली रेमनेंट्स, वहाँ पर केवल रेमनेंट्स ही बचे थे, अवशेष बचे थे, ऑफ इट्स रूफ, इसकी छत के। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, और कुछ उनके जो संबंधित सामान वगैरह थे वो कॉट, मैंगल्ड, टूटे फूटे हालत में, मैंगल अवस्था में, एंड ट्विस्टेड, मुड़े तुड़े, इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की डालियों में अटके हुए, जस्ट विजिबल, जो दिखाई दे रहे थे, अबव द डार्क वाटर्स, गहरे पानी के ऊपर। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, तो उस युवा प्रशांत ने निश्चय किया कि अब वो कहाँ जाएगा, रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा। रेड क्रॉस जो संस्था है जो शरण दे रखी है लोगों को, उस शेल्टर में, शरण स्थल पर वहाँ जाएगा। टू लुक फॉर, ढूंढने के लिए, हिज फैमिली, उसके परिवार को। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो, और इतने सारे लोगों के बीच में जो पहले व्यक्ति को सबसे पहले उसने जो देखा, इन द क्राउड, भीड़ में, वॉज हिज, वो क्या था, हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि उसकी नानी माँ। वीक विद हंगर, जो कि भूख से बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। शी रश्ड टू हिम, वह उसके पास आई भाग करके, फुर्ती से, रश। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, उसके हाथ बाहर फैले हुए। हर आइज ब्रिमिंग, और उसकी आंखें छलकती हुई, यानी कि आंखों में आंसू। इट वॉज ए मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप, क्योंकि फॉर डेड, कि उन्होंने तो यही समझा था कि उन्होंने गिवन अप कर दिया था, त्याग ही दिया था, फॉर डेड, कि वो तो मर गई होगी, है ना। तो जब ऐसे कोई अगर दिख जाता है तो वो एक तरह से चमत्कार ही लगता है। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड, और बहुत ही फुर्ती से वर्ड स्प्रेड, शब्द फैले, यानी उनमें बातचीत शुरू हुई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और उसका जो बहुत बड़ा परिवार है वो सारा परिवार गैदर्ड, इकट्ठा हुआ, अराउंड हिम, उसके चारों ओर। एंड हग्ड हिम, उसको गले लगा लिया। टाइट इन रिलीफ, राहत महसूस करते हुए कि उसको उसका परिवार मिल गया। प्रशांत एंग्शियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, प्रशांत बहुत ही चिंतित होते हुए स्कैन किया उसने। स्कैन करने का मतलब जैसे एक एक को छांटना, छटनी करना। द मोटली, अलग अलग विविधतापूर्ण तरह तरह के, बैटर्ड, जो भी है ना, घिसे पिटे पुराने जो लोग हैं, जैसी भी अवस्था है, तो उन बैटर्ड लोगों को उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया, मतलब लोगों के ग्रुप में उसने स्कैन करना शुरू किया, पहचानना, छांटना, बांटना, वर्गीकरण करना, जैसे। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अब उसने क्या क्या स्कैन किया कि उस इतने सारे लोगों के ग्रुप में उसको क्या क्या दिखाई दिए। तो हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन। हिज अंकल्स एंड आंट्स, उसके चाचा और चाचियाँ। दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, ऐसा लग रहा था सिम, कि वे सब वहाँ थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, क्योंकि वो जो सिचुएशन थी, स्थिति वो कैसी थी, डेस्परेट, निराशापूर्ण, सभी लोग निराश थे वहाँ पर। इन द शेल्टर, शरण स्थल पर। ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो प्रशांत ने निश्चय किया कि वो क्या करेगा, एक ग्रिप ओवर करेगा हिमसेल्फ, अपने आप पर, यानी अपने आप के ऊपर वो ग्रिप करेगा, नियंत्रण करेगा। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ, क्यों, क्योंकि उसने जो महसूस किया था, सेंस किया था, वो कैसा था, डेथली ग्रीफ, मृत्यु तुल्य दुख,
सेटिंग अपॉन द 2500 है ना, 2500 लोगों के ऊपर जो जमा हुआ था दुख, स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, जो वो लोगों की संख्या है उस भीड़ में उन सब लोगों के ऊपर ऐसा दुख छाया हुआ जमा हुआ था, डेथली मृत्यु तुल्य, जैसे कि मरी गए हो। 86 लाइव्स वर लॉस्ट, 86 जो है जाने चली गई थी, यानी 86 लोग मारे गए थे। इन द विलेज, गांव में। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और उस गांव में जो कुल मिलाकर के कितने घर थे, 96। तो 96 जो मकान थे, हाउस थे, वो सबके सब वॉश्ड अवे, बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे, और ये उनका चौथा दिन था, एट द शेल्टर, शरण स्थल पर आए हुए। सो फार, अब तक, दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और वे किस पर जीवित थे, हरे नारियल पर। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमुल्ट ऑफ पीपल, लेकिन देयर वर टू फ्यू, अब वो जो नारियल थे वो इतने फ्यू थे, टू फ्यू इतने कम थे, टू गो कि वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, अराउंड सच ए ट्यूमुल्ट ऑफ पीपल, जहाँ पर कि लोगों का इतना ट्यूमुल्ट हो रहा हो, हंगामा हो रहा हो, मतलब उसमें भी इतने सारे लोग हैं तो खाने के लिए, लेने के लिए मारामारी होती है ना, तो वो जो ट्यूमुल्ट हो रहा, हंगामा हो रहा लेने के लिए, तो उसमें वो नारियल जो थे बहुत ही कम थे, जिनसे काम नहीं चल सकता था। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि पूरा कितना का था, 19 ईयर्स, 19 वर्ष का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, तो उसने खुद ही ये डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, स्टेप कदम रखेगा एज ए लीडर, एक नेता के तौर पर उनका नेतृत्व करते हुए उनके गांव का, यानी कि उनके गांव का प्रतिनिधित्व करेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं करता है तो, अगर कोई दूसरा व्यक्ति नेतृत्व नहीं करता है तो फिर प्रशांत वो खुद ही लीडर बनेगा उनका। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप, फिर उसने एक ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइज किया, ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स, जिस ग्रुप में किसको शामिल किया, युवाओं और बड़ों को। टू जॉइंटली प्रेशराइज, ताकि सामूहिक रूप से प्रेशराइज कर सके, दबाव बना सके, द मर्चेंट, व्यापारियों पर। वंस अगेन, एक बार फिर, टू पार्ट विद हिज राइस, ताकि वो अपने चावल से अलग हो सके, यानी कि उनसे, व्यापारियों से चावल लेने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, और जब ग्रुप बना करके दबाव बनाया तो वो जो डेलीगेशन है, उनका जो प्रतिनिधि मंडल है युवाओं का और बुजुर्गों का और लोगों का, वो सफल हुआ। और रिटर्न ट्रायम्फेंटली, और वो लौट करके आया विजय के साथ। वेडिंग, बड़ी मुश्किल से, हिम्मत के साथ, थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, उस घटते हुए पानी में से, विद फ्लड फॉर द एंटायर शेल्टर, क्योंकि वो जो पूरा शरण स्थल था वहाँ पर भी फ्लड वाटर था जो कि कम पड़ रहा था धीरे धीरे। तो उस पानी में से व्यापारियों से चावल लेकर के आना, एक तरह से जैसे कि विजय जीत करके आए हो, ट्रायम्फेंटली। नो वन केयर्ड, किसी ने भी परवाह नहीं की, दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, कि जो चावल वो लेकर के आए वो पहले से ही रोटिंग थे, खराब थे, लेकिन किसी ने उन खराब चावलों की परवाह नहीं की। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज, जो गिरे हुए पेड़ों की डालियाँ थी, वर गैदर्ड, इकट्ठी की गई, टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, ताकि वो नहीं चाहते हुए भी, रिलक्टेंट मतलब जिसमें जो लकड़ियाँ भी जलना नहीं चाहती है तो वो धीरे धीरे ही चलती है, फिर भी उन्होंने फायर लगाई, आग लगाई। ऑन विच टू कुक, जिस पर कि उनको पकाना था, द राइस, चावल को, यानी कि आग भी जो है जलना नहीं चाह रही थी, ऐसे में उन्होंने चावल को पकाने के लिए लकड़ियों को गैदर किया, इकट्ठा किया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन 4 days, 4 दिनों में, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर, जो तूफान का जो शरण स्थल था, शेल्टर था, वहाँ पर जो सर्वाइवर थे, जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो जीवित बच गए हैं अस्तित्व में, उन लोगों ने, वर एबल टू फिल देयर बेलीज, वो लोग जो है योग्य हुए थे कि उनकी बेली को भर सके, मतलब उनके पेट को भर सके।
तो इस प्रकार वो 4 दिनों में पहली बार उन्होंने पेट भरने में योग्यता हासिल कर ली कि वो चावल लेकर के आए और उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी करके चावल को पकाया और अपना बेली भरा, पेट भरा। हिज नेक्स्ट टास्क, अब उसका अगला कार्य टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज ए टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स। तो प्रशांत ने अगला उसका टास्क बनाया कि उसको एक टीम बनानी है, दल बनाना है, जो किसका है, यूथ वॉलेंटियर्स, युवा लोगों का जो कि वॉलेंटियर हो, मतलब स्वयं इच्छा से काम करते हो। और वो काम क्या करना है, टू क्लीन द शेल्टर, जिस जगह पर वो लोग ठहरे हुए हैं, शरण ले रखी है, उस शेल्टर को, शेल्टर के जो आसपास वो फिल्थ हो रहा है, मल मूत्र मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, और यूरिन, वोमिट, है ना, मूत्र, उल्टियाँ, जो इतनी सारी जो गंदगी है, एंड फ्लोटिंग कारकेसेज, बहती हुई जो जानवरों की लाशें हैं, एंड टू टेंड टू द वुंड्स, तो इनको सफाई भी करनी है, और जो वुंड्स हैं, जख्म हैं, घाव हैं, एंड फ्रैक्चर्स, चोट के निशान हैं या चोटें लग चुकी है, उनको टेंड करना है, मतलब उनकी देखभाल करनी है। ऑफ मैनी, बहुत सारे, हु हैड बीन इंजर्ड, जो कि घायल हो गए थे। यानी कि उसने अगला काम लिया कि हमको घायलों का और जो दुखी है उनके मलहम करनी है, उनकी देखभाल करनी है, जो बच गए उनकी, और आसपास की साफ सफाई करनी है। तो इसके लिए उसने वॉलंटियर का एक टीम बनाया, युवाओं को जो स्वयं इच्छा से काम करें। ऑन द फिफ्थ डे, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू, एक सेना का हेलीकॉप्टर उड़ा, ओवर द शेल्टर, उस शरण स्थल के ऊपर से, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और कुछ भोजन के पार्सल पैकेट जो है गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और इसके बाद वह हेलीकॉप्टर वापस नहीं लौटा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। तब यूथ टास्क ने क्या किया, उस युवा मोर्चे ने, कि खाली यूटेंसिल्स को, एम्प्टी बर्तनों को गैदर किया, इकट्ठा किया, फ्रॉम द शेल्टर, उस शरण स्थल से। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन, तब उन्होंने बच्चों को डेप्यूट कर दिया, वहाँ लगा दिया, टू लाई, लेटने के लिए, इन द सैंड, रेत में, लेफ्ट, छोड़ दिया, बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर, और सैंड किसने छोड़ी ला करके, वाटर ने, यानी कि जो पानी के साथ रेत जो बह करके समुद्र से बाहर आ गई थी, वो जो किनारों पर जो रेत फैली हुई थी, तो उस पानी के द्वारा लाई गई रेत के ऊपर उसने क्या किया कि बच्चों को, चिल्ड्रंस को डेप्यूट कर दिया, लगा दिया। और विद दीज यूटेंसिल्स, इन बर्तनों के साथ, ऑन देयर स्टमक्स, उनके पेट के ऊपर, यानी कि उनके पेट के ऊपर खाली बर्तन रख करके उनको रेत के ऊपर लेटा दिया। टू कम्युनिकेट, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, मैसेज पहुंचा सके, संदेश दिखा सके, टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, उधर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों को, दैट दे वर हंग्री, कि वे जो है भूखे थे। द मैसेज गॉट थ्रू, और ये सूचना है, संदेश जो है पहुंचा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स, फिर हेलीकॉप्टर नियमित रूप से आने लगे, टू ऑफ द शेल्टर, उस शरण स्थल पर। एयर ड्रॉपिंग फूड, और हवाई, हेलीकॉप्टर जो है हवाई तरीके से ड्रॉपिंग, गिराने लगा, फूड, भोजन, एंड अदर बेसिक नीड्स, और दूसरी आवश्यक जरूरत की चीज़ें। प्रशांत ने पाया, दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, कि बहुत अधिक संख्या में जो बच्चे थे वो ऑर्फन हो गए थे, अनाथ हो गए थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर, तो वह उनको एक साथ लाया, यानी उसने अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया। एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर, और उसने एक पॉलीथीन का, यानी कि जो टेंट बनाते हैं ना प्लास्टिक वाला, तो ऐसे पॉलीथीन का शीट शेल्टर बनाया फॉर देम, अनाथ बच्चों के लिए। वीमन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, फिर औरतों को एक मोबिलाइज, यानी चलती फिरती टीम की तरह उनको लगाया गया, आफ्टर देम, लुक आफ्टर देम, उन अनाथ बच्चों को देखभाल करने के लिए। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड, जबकि आदमी जो है सिक्योर कर रहे थे, भोजन की सुरक्षा कर रहे थे, एंड मटीरियल्स, सामानों की, फॉर द शेल्टर, शरण स्थल पर। एज द वीक्स पास्ड, और इस प्रकार से सप्ताह गुजरे। प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वीमन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग,
डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। तो प्रशांत को क्विक टू रिकॉग्नाइज, उसको पहचानने में देर नहीं लगी, उसने पहचाना, पता लगाया दैट दी वीमन और चिल्ड्रन, जो महिलाएं और बच्चे थे वो डूबते जा रहे थे गहरे और गहरे किसमें, दुख में, ग्रीफ में, यानी कि महिलाएं और बच्चे दुख में डूबते जा रहे थे। ही परसुएडेड, तब उसने परसुएड किया, मनाया द वीमन, औरतों को, टू स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करने के लिए, इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, कि एक एनजीओ के द्वारा, जो एनजीओ जो संस्था होती है, नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी संस्थाएं होती है, सब जो वो संस्थाएं जो एक कार्यक्रम शुरू करती है, प्रोग्राम, तो उस कार्यक्रम के तहत कि फूड बनाने के लिए महिलाएं, यानी कि खाना बनाने का काम शुरू करने के लिए महिलाओं को मनाया कि आप लोग इस सब के लिए, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने का काम शुरू कर दो। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स, तो महिलाओं को उसने काम पर लगाया, और बच्चे जो थे उनको, बच्चों के लिए उसने ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्था की, स्पोर्ट्स इवेंट्स, खेल कूद की प्रतियोगिताएं। ही हिमसेल्फ लाउड टू प्ले क्रिकेट, वह खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था। एंड सो, इसीलिए ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेज फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच की ऑर्गेनाइज की, व्यवस्था की, ताकि बच्चे व्यस्त रह सकें और उनका दुख कम पड़े। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स, प्रशांत इंगेज रहा, व्यस्त रहा दूसरे स्वयंसेवकों के साथ में, इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन, विधवाओं और बच्चों की हेल्प करने में, टू पिकअप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स, ताकि उनके जीवन के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको उठा करके, यानी कि उनके जीवन जैसा भी है टूटा फूटा, उनको वापस संवार सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेटअप, सरकार का प्रारंभिक जो योजना थी वो थी सेटअप करने की, व्यवस्थित करने की, इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, कि विधवाएं और जो अनाथ बच्चे हुए उनके लिए एक संस्था बनाने की। हाउएवर, फिर भी, दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सरकार के इस कदम को सफलतापूर्वक रजिस्ट किया गया, विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि एज इट वॉज फेल्ड, ऐसा महसूस किया गया था, दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, की ऐसी संस्थाओं में, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, क्योंकि ऐसी जो संस्थाएं होगी जो विधवाओं और बच्चों को रखने के लिए बनेगी, उनका विरोध इसलिए किया क्योंकि ये महसूस हुआ कि ऐसी संस्थाओं में बच्चे जो बड़े होंगे, ग्रो अप होंगे, वो बिना प्यार के होंगे, और विधवाएं जो वहाँ पर रहेगी उनको परेशानी होगी, सफ़र होगी, तकलीफ होगी, वो भी किसकी, स्टिग्मा की, यानी कि उनके चरित्र पर कलंक लग सकता है, और उनको अकेलापन भी विधवाओं को वहाँ पर महसूस होगा। इसलिए विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए जो संस्था बनाने का जो विचार शुरुआत की थी सरकार ने, इसका रजिस्ट किया गया, विरोध किया गया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत के ग्रुप का विश्वास था, ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको वापस रीसेटल किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, जमाया जाए रहने के लिए उनको, वो उनके ओन कम्युनिटी, उनके खुद के समुदाय में ही, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर, और संभवतया उनका जो पालन पोषण है, फॉस्टर है, वो कौन करे, फैमिलीज, परिवार वाले, मेडअप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, और ये परिवार जो बने वो कैसे बने हुए, चाइल्डलेस विडोज, ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे नहीं रहे, और चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, या वो बच्चे जिनको देख रेख करने के लिए एडल्ट केयर नहीं है, युवा लोग, वयस्क लोग देखभाल के लिए नहीं है, तो उनकी जो है फैमिली वाले उनको फॉस्टर करें, उनका पालन पोषण करें, उनका समुदाय, उनका समाज उनकी देखभाल करे। इट इज 6 months आफ्टर, 6 महीने बाद, द डेवेस्टेशन, बर्बादी के, विनाश के, ऑफ द सुपर साइक्लोन, जो सुपर साइक्लोन चक्रवात आया था, दिस टाइम, इस बार, प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड, अब प्रशांत की जो घायल आत्मा है, उसका घायल हृदय है, स्पिरिट है, चेतना है, हैज हील्ड, स्वस्थ हो गई है,
simply because he had no time to bother। और वो स्वस्थ इसलिए हो गई है क्योंकि उसने बॉदर नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, उसके पास परेशान होने के लिए समय ही नहीं था। अबाउट इज ओन पेन, खुद के दर्द के बारे में, यानी कि खुद के दुख दर्द के बारे में सोचने के लिए उसने समय ही नहीं रखा, इसलिए वो स्वस्थ हो गया था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका सुंदर युवा चेहरा, इज वॉट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज, जो कि उसके गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चे सीक आउट मोस्ट, सबसे ज़्यादा ढूंढते थे, इन द डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, क्योंकि उसने अपने आप को व्यस्त किस में रखा, उन विधवाओं और अनाथ बच्चों की देखभाल में, उनके दुख की समय में, डार्केस्ट आवर में। तो इस प्रकार उसने अपने आप को व्यस्त रखा और इसका सामना किया। थैंक यू।